है गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में स्टडी किया। आज के इस वीडियो में हम एक्सक्रीशन इन एनिमल की बात करेंगे। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट और ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन विच डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एनिमल्स। प्यारे बच्चों, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट अरेंजमेंट होता है या डिफरेंट ऑर्गन्स होती है एक्सक्रीशन के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए, विच डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनिमल्स, जो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एनिमल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी संरचनाएं कैसी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी। एग्जाम्पल में इन अमीबा, आप अमीबा में क्या देखते हैं, एन अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और कुछ दूसरा भी अगर कोई ऑर्गेनिज्म की बात करें जो सिंगल सेल का बना होता है तो उसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो इन अमीबा और अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द वेस्ट मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन। तो उसके अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको कैसे रिमूव करता है, कैसे डिफ्यूजन के जरिए वो रिमूव करता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन से होकर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाती है। बट नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जब अमीबा के बॉडी के अंदर, जैसे कहने का मतलब प्यारे बच्चों, ये अमीबा है और अमीबा के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। डिफ्यूजन किसको कहते हैं कि अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का तो वो बाहर डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है कम है, तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ निकल आना, चले आना थ्रू यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन से होकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ लिखा गया है प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। बट जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं जैसे अमोनिया वगैरह, तो ये एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो उनके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उनमें सिकुड़न होती है और सिकुड़न के कारण ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया और एक्सेस वाटर होता है वो बाहर निकलता है अमीबा में। इन अर्थवार्म में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रेडिया। तो ये अर्थवार्म में एक नेफ्रेडिया होता है जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है। आर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, जो एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कहलाता है, विच प्रेजेंट इन मॉइस्ट स्किन, जो उसके नम स्किन में प्रेजेंट होता है, वो एक एक्सक्रेटरी का काम करता है, नेफ्रेडिया। प्यारे बच्चों, थर्ड पॉइंट, इन ह्यूमन बीइंग, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूबुलर फॉर्म नेफ्रॉन्स। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक बहुत ही थिन ट्यूब्यूल्स फॉर्म नेफ्रॉन होता है जो किडनी में होता है। किडनी का ये फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। विच फंक्शंस एज एक्सक्रेटरी यूनिट्स, जो एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स का यूनिट कहलाता है जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो किडनी के अंदर होते हैं। अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स टेकन टुगेदर फॉर्म एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉल्ड किडनी। किडनी ह्यूमन का जो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होता है वो किडनी होता है, और किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो होते हैं आपस में मिलकर एक साथ वर्क करते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स में, एक्सक्रेटरी कराने में। तो किडनी में इतने ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कराने के लिए। अभी हम किडनी के स्ट्रक्चर को, उसके हम डायग्राम को दिखाएंगे और क्लियर करेंगे। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन्स। ह्यूमन में वेस्ट प्रोडक्ट
कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे बाहर निकाला जाता है ह्यूमन में। ऑल टाइम्स इवन व्हेन वी आर ए स्लीप आवर बॉडी प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट। हम लोग के हर वक्त, हर समय, ऑल टाइम्स, चाहे वो बॉडी हम लोगों की स्लीप करती हो, सो रही हो, रेस्ट कर रही हो, या कोई फंक्शन या कोई वर्क कर रही हो, वेस्ट हमेशा बनता रहता है। द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय ह्यूमन बॉडीज आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ह्यूमन बॉडी का जो मेजर वेस्ट होते हैं, मेजर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, रेस्पायरेशन की क्रिया करते हैं, तो हमारे फूड का ऑक्सीडेशन होता है। अब फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। प्यारे बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप उस रिएक्शन को पढ़े होंगे, रिएक्शन को पढ़कर आप देखे होंगे, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ जब हमारा जो फूड होता है, फूड को जब हम ऑक्सीकरण करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लेता है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। हमारे फूड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प और एनर्जी बनेगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब हमारे फूड का ऑक्सीडेशन होता है रेस्पायरेशन के दौरान, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। यूरिया प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन इन लीवर्स। कुछ अनयूज्ड प्रोटीन होते हैं जो लीवर में डिकम्पोज होते हैं और उसके वजह से यूरिया का निर्माण होता है। तो कुछ अनयूज्ड प्रोटीन जो होते हैं लीवर में डिकम्पोज होते हैं और उसके कारण यूरिया बनती है। आवर बॉडी मस्ट एक्सक्रीट गेट रिड ऑफ, का मतलब एक्सक्रीट दीज वेस्ट मटेरियल बिकॉज देयर एक्यूमुलेशन इन बॉडी इज पॉइजनस। तो हमारा बॉडी जो होता है ऐसे वेस्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया को आवश्यक होता है इसको एक्सक्रीट करना, इसको बाहर निकालना, उत्सर्जित करना काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होता है। नहीं तो अगर ये इकट्ठा होगा बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया, तो हमारी बॉडी के लिए ये पॉइजनस का काम करने लगते हैं एंड हार्मस, और हमें नुकसान कर देंगे। वेस्ट रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वेस्ट को निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। ह्यूमन लंग एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड। जो लंग होता है ह्यूमन का, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सक्रीट कराता है, और ह्यूमन किडनी जो होता है एक्सक्रीट कराता है यूरिया को। किडनी आर द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होता है वो किडनी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय डिफ्यूजन। प्यारे बच्चों, ह्यूमन का जो बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी जो होता है टिश्यू का बना होता है, और टिश्यू के अंदर से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाता है। जैसे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, मान लीजिए कि ये मान लीजिए हैंड है, ऐसे मान लीजिए हैंड है, और इसमें क्या होते हैं, इसमें सेल होते हैं, शेल होते हैं। शेल जो होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। और सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म, तो इस मेटाबॉलिज्म के वजह से सेल में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ब्लड की कैपिलरीज बिछी होती हैं, ब्लड की कैपिलरीज इसमें पतली पतली बिछी होती है। तो सेल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके किस में चला जाएगा, बॉडी की ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है डिफ्यूज करके ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा, और ब्लड कैपिलरीज के जरिए ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, लंग में जाएगा, फेफड़े में जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर फ्रॉम बॉडी टिश्यू इन द ब्लड स्ट्रीम। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है टिश्यू में से निकलकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और डिफ्यूजन के कारण चला जाता है। यानी सेल में से, टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम में जाता है, किसके जरिए, डिफ्यूजन के जरिए। ब्लड कैरीज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स। ब्लड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग में लेकर जाता है। व्हेन ब्रीथ आउट, जब हम सांस को छोड़ते हैं,
लंग एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, तब हमारा जो फेफड़ा होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर देता है एयर में थ्रू नॉस्ट्रिल, और नॉस्ट्रिल के जरिए, नासा छिद्र के जरिए। द वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड कंटिन्यूसली बाई किडनी इन डिजॉल्व फॉर्म थ्रू द यूरिन्स, और जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया जो होता है ह्यूमन के बॉडी में, उसको रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम ब्लड, ब्लड से कॉन्टीन्यूसली लगातार उसे रिमूव कराया जाता है ना, बाई किडनी, किडनी से इन डिजॉल्व फॉर्म थ्रू यूरिन, और जो भी हमारे बॉडी में यूरिया होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है, और वह यूरिन के जरिए उसे कंटिन्यूसली निकाला जाता है कि बॉडी निकालती रहती है कंटिन्यूसली, यूरिया को डिजॉल्व फॉर्म में रहता है बॉडी में, किडनी उसे फिल्टर करती रहती है, और डिजॉल्व फॉर्म में यूरिया जो होता है यूरिन के माध्यम से यूरिन बनकर बॉडी से निकलती रहती है। प्यारे बच्चों, एक्सक्रेटरी इन ह्यूमन्स, इसको देखा जाए, एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कलेक्ट लिक्विड वेस्ट ऑफ बॉडी एंड हेल्प इन एक्सक्रीट देम। एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन के बॉडी में जो लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट करता है और हेल्प करता है एक्सक्रीट कराने में, उसको बाहर निकालने में। एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन ऑर्गन्स। ह्यूमन का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? 2 किडनीज, जो लेफ़्ट और राइट किडनीज होती हैं, 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, और ब्लाडर्स होते हैं, यूरेथ्रा होते हैं। प्यारे बच्चों, इसको डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये डायग्राम्स हैं, और इस डायग्राम में 2 किडनी दिखाया गया है जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं। ये है यूरेटर, देखिए प्यारे बच्चों, दोनों किडनी से निकल कर नीचे आ रहा है यूरेटर, और ये यूरेटर आ रहा है यूरिन ब्लाडर में, क्योंकि यूरेटर जो होता है वह क्या लाता है? यूरिन को लाता है, यूरिन लाकर यूरिन ब्लाडर में कलेक्ट कराता है, और फिर यहाँ पर यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन जो होता है बाहर निकल जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से ये डायग्राम्स हैं, और इसके बगल में जो दिखाया गया है ये जो है बैक बोन्स है, और बैक बोन्स में ये दिखाया गया है कि ह्यूमन बीइंग में ये 2 किडनियाँ कहाँ होती है? ठीक है, ये जो कमर है इसके ठीक ऊपर होता है ये 2 किडनियाँ। पीछे से बैक साइड से देखने पर इस तरीके से फीलिंग होता है, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी का। अभी इसके हम एक्सप्लेनेशन कराएंगे। किडनीज आर बीन शेप्ड। किडनी जो होती है सेम का जो बीज होती है उसके आकार का होता है, उसके शेप का होता है। टूवर्ड्स बैक ऑफ आवर बॉडी जस्ट एबव वेस्ट। जो वेस्ट होती है, कमर होती है, ठीक उसके ऊपर ये हमारी किडनी होती है जो सेम के बीज के आकार की होती है। एवरी पर्सन हैज़ 2 किडनी। प्रत्येक व्यक्तियों में 2 किडनियाँ होती हैं। द रीनल आर्टरीज, और इसी को किडनी आर्टरीज कहते हैं, ब्रिंग्स डर्टी ब्लड, है ना। डर्टी ब्लड किसको कहते हैं? जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इनटू किडनीज, जो किडनी में लाती हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये रीनल आर्टरीज है जो ब्लैक से मैं दिखाया हूँ, ये ब्लड वेंस हैं, इसको रीनल आर्टरीज कहते हैं। इसे किडनी आर्टरीज भी कहते हैं। इसमें डर्टी ब्लड होता है जो बॉडी के पार्ट से आता है, और ये आता है तो ये कहाँ जाता है? किडनी में जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स है कि रीनल आर्टरीज में किस टाइप का ब्लड फ्लो करता है, तो कहेंगे उसमें डर्टी ब्लड फ्लो करता है। डर्टी ब्लड किसको कहते हैं? जिसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। तो इसे हम रीनल आर्टरी कहेंगे, जो इम्प्योर ब्लड को किडनी में लेकर आता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या इसी को किडनी आर्टरीज भी कहते हैं। रीनल का मतलब किडनी होता है, तो रीनल आर्टरीज कहिए चाहे इसे किडनी आर्टरीज कहिए। इसमें इम्प्योर ब्लड या डर्टी ब्लड आता है किडनी में, वो यहाँ लिखा गया है प्यारे बच्चों। फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी के फंक्शन को समझिए। रिमूव पॉइजनस सब्सटेंस लाइक यूरिया। किडनी जो होता है पॉइजनस सब्सटेंस को रिमूव कराता है, जैसे यूरिया निकालता है, यूरिया लिक्विड के फॉर्म में निकालता है। अदर वेस्ट साल्ट, जो कुछ
अदर साल्ट्स भी होते हैं जो वेस्ट के रूप में कार्य करते हैं, उसको भी निकालता है किडनी। एक्सेस वाटर, और यदि बॉडी में एक्सेस वाटर है तो उसको भी एक्सक्रीट करा देता है फ्रॉम ब्लड्स, यानी ब्लड में जो भी एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस साल्ट होता है, वेस्ट साल्ट होता है, यूरिया होता है, इन सब को रिमूव कराने में हेल्प किडनी करता है इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। जो हल्का पीले रंग का यूरिन होता है उसमें ये सभी वेस्ट उसमें घुली रहती हैं, उसको किडनी बाहर निकालने में काफ़ी मदद करती है। 10 किडनी क्लीन आवर ब्लड, इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारी किडनी जो होती है ब्लड को क्लीन करती है, प्योर करती है, बाय फिल्टरिंग, फिल्टर करती है। एंड रिमूव अनवेस्ट सब्सटेंस, और जो भी अनवांटेड जो होता है, यानी अनवांटेड का मतलब होता है वेस्ट, तो वेस्ट को वो रिमूव कराता है प्रेजेंट इन ब्लड, जो ब्लड में प्रेजेंट होती है, ब्लड में जो भी वेस्ट होती हैं उसको रिमूव कराता है। द क्लीन ब्लड कैरीज अवे फ्रॉम किडनी बाय रीनल वेंस, यानी जिसको किडनी वेन कहते हैं। जैसे कि फिर से डायग्राम में आप देखिए, किडनी जो होती है वेस्ट को फिल्टर कर देती है, फिल्टर करने के बाद जो इसमें जो भी प्योर ब्लड होती है, तो ये ब्लड प्योर ब्लड जो होती है, देखिए इसमें हम रेड कलर के इसमें वेंस बनाए हैं, रेड कलर का वेंस, उसमें प्योर ब्लड, क्योंकि ये जो ब्लैक वाला है ये इम्प्योर ब्लड को लाता है किडनी में। किडनी जब उसको फिल्टर कर देता है तो प्योर ब्लड जो होता है वो रीनल वेंस के जरिए, जिसको किडनी वेन कहते हैं, जिसमें क्लीन ब्लड जाता है, जिसमें ऑक्सीजन घुली होती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, यहीं पर वही चीज़ें हम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ लिखा गया है प्यारे बच्चों, द क्लीन ब्लड कैरीज अवे फ्रॉम किडनी बाय द रीनल वेंस। क्लीन जो ब्लड होता है किडनी के रीनल वेन से या किडनी वेन से उसको कैरी किया जाता है। द यूरेटर्स, जिसको एक्सक्रेटरी ट्यूब्स कहा जाता है, वन फ्रॉम ईच किडनी ओपन इनटू यूरिनरी ब्लाडर्स। यूरिनरी ब्लाडर्स है प्यारे बच्चों, ये यूरिनरी ब्लाडर्स हैं और ये यूरेटर है। यूरेटर जो है वो प्रत्येक किडनी में से निकल कर आता है और जो यूरिन को लाकर और यूरिन ब्लाडर में कलेक्ट कराने में हेल्प करता है। एंड यूरिन स्टोर इन ब्लाडर, और यूरिन होता है वो ब्लाडर में स्टोर होता रहता है। ब्लाडर इज बैग, ब्लाडर जो होता है एक बैग की तरह होता है, विच स्टोर यूरिन, जो यूरिन को स्टोर करता है। स्टिल द टाइम वी गो टू टॉयलेट, तब तक इसमें यूरिन को कलेक्ट कराता है जब तक कि, है ना, जब आप कलेक्ट हो जाता है तो आप टॉयलेट के लिए जाते हैं। तो यूरिन ब्लाडर जो होता है वह यूरिन को कलेक्ट करता है। यूरेथ्रा इज ए ट्यूब्स, यूरेथ्रा जो होता है वह ट्यूब होता है बाय विच यूरिन पासेस आउट फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने में, है ना, हेल्प करता है। उसी के जरिए यूरिन जो होती है पास आउट होती है, बाहर निकलती है। नाउ वी विल डिस्क्राइब द किडनी इन डिटेल्स, अब हम किडनी को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा, आप थोड़ा सा इसको कोशिश करेंगे समझने के लिए। ईच किडनी मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन, किडनीज में लार्ज नंबर में एक्सक्रेटरी यूनिट्स होता है जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो किडनी में नेफ्रॉन्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। नेफ्रॉन्स हैज कप्ड शेप्ड बैग्स एट अपर एंड आर कॉल्ड बोमेन कैप्सूल्स। प्यारे बच्चों इसको भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिए इसको डायग्राम में भी देखिए, ये देखिए ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ, और ये देखिए ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये किडनी के अंदर अभी मैं सिर्फ एक नेफ्रॉन बनाकर दिखाया हूँ, केवल एक नेफ्रॉन यहाँ दिख रहा है। ऐसे नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर काफ़ी संख्या में होते हैं प्यारे बच्चों। अगर इसको हम बनाए तो ये डायग्राम काफ़ी जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपको क्लियर नहीं दिखेगा। अतः इस किडनी में सिर्फ एक ही नेफ्रॉन दिखाए हैं ताकि उसके फंक्शन को आप इजीली समझ सकें, है ना। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये देखिए जो होता है रीनर जो आर्टरी जो होती है, जो मैंने ब्लू से दिखाया है, ये डर्टी ब्लड को लेकर आ रहा है। ये डर्टी ब्लड जो होता है
बिल्कुल ये कहाँ जाता है, नेफ्रॉन्स में जाता है। नेफ्रॉन्स में कैसे जाता है, यहाँ देखिए कप शेप्ड है, कप शेप, नेफ्रॉन का ये जो पोर्शन है कप शेप है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ पे देखिए ग्लोमेरुलस है, ये कप शेप्ड को कहते हैं बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, है ना। ये इसके नीचे देखिए ये ट्यूब्यूल बनाया है, ट्यूब की तरह है, इसको ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो बोमेन कैप्सूल्स और ट्यूब्यूल को मिलाकर इसी को हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, ये नेफ्रॉन्स है। और ये जो कप शेप्ड है इसी के अंदर ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस। अभी सबके फंक्शन को हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ देखिए each kidney made up of large number of excretory units called nephrons. Nephron has cup-shaped bags at upper end called Bowman capsules. नेफ्रॉन का जो ऊपरी भाग होता है कप के शेप के आकार का होता है, जो बैग की तरह होता है, अपर पार्ट्स, जिसको हम लोग बोमैन कैप्सूल कहते हैं। तो एक बार और इसको देखिए, ये देखिए नेफ्रॉन्स है, ये देखिए नेफ्रॉन्स का जो है, जो ये अपर पार्ट से है, देखिए ये कैप के आकार का है, ये देखिए ये कैप के आकार है, इसी को कहते हैं बोमैन कैप्सूल कहते हैं। देखिए ये जो कि हम किडनी में भी दिखाएं, देखिए यहाँ पर किडनी में ये कप के शेप के आकार का है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोमैन कैप्सूल कहते हैं, बोमैन कैप्सूल है। लोअर एंड ऑफ बोमैन कैप्सूल इज ए ट्यूब शेप, इट इज ए कॉल्ड ट्यूब्यूल्स। और देखिए क्या, ये जो डायग्राम है इसका जो लोअर सरफेस है ना, ये ट्यूब के आकार का है, यू आकार का ट्यूब बना रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग ट्यूब्यूल कहते हैं, इस पोर्शन को ट्यूब्यूल। तो ये बोमैन कैप्सूल हो गया कप शेप के आकार का, और जो नीचे है ये ट्यूब्यूल के आकार का है। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। बोमैन कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल टेकन टुगेदर मेक ए नेफ्रॉन। ये दोनों मिलकर, बोमैन कैप्सूल और ट्यूब्यूल दोनों एक साथ मिलकर नेफ्रॉन बनाते हैं, नेफ्रॉन कहलाते हैं। वन एंड ऑफ ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड टू द बोमैन कैप्सूल्स। ट्यूब्यूल का एक सिरा जो होता है ना, बोमैन कैप्सूल से कनेक्ट होता है, एंड इट्स अदर एंड कनेक्टेड टू यूरिन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी। देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो एक सिरा जो है ये यूरिन फ्रॉम अदर ट्यूब्यूल्स, ये इससे कनेक्टेड है, जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। तो नेफ्रॉन का ये देखिए, नेफ्रॉन का एक जो सिरा होता है बोमैन कैप्सूल से कनेक्ट होता है, और इसका एक सिरा जो होता है ना, यूरिन ट्यूब से कनेक्ट होता है, बोमैन कैप्सूल कंटेन बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच कॉल्ड ग्लोमेरुलस। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, इस डायग्राम को देखिए। ये जो है बोमैन कैप्सूल है कप के शेप का आकार का, और इस कप के शेप के आकार में देखिए क्या होता है, बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसमें बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं, है ना, विच कार्ड ग्लोमेरुलस, इसी को ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह है क्या, बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस इज अटैच टू द रीनल आर्टरीज, और इसका एक जो पोर्शंस होता है किससे, रीनल आर्टरीज से कनेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को थोड़ा सा देखिए, ये है ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या है, तो इसमें ये बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं, और इसका एक पोर्शन जो होता है किससे कनेक्ट है, ये रीनल आर्टरीज से कनेक्ट है। और दूसरा किससे कनेक्ट है, ध्यान देना, दूसरा जो कनेक्ट है वह है रीनल वेन से कनेक्टेड है। इसमें यही सावधानी है प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को देखिएगा। तो वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस इज अटैच टू रीनल आर्टरीज विच ब्रिंग डर्टी ब्लड, जो डर्टी ब्लड लाता है जिसमें यूरिया होता है, एंड अदर एंड ऑफ ग्लोमेरुलस कम्स आउट ऑफ द बोमैन कैप्सूल एज ए ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड द ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन्स एंड फाइनली ज्वाइन द रीनल वेन्स, जिसे यूरिया फ्री क्लीन्ड ब्लड कहते हैं। और उसका दूसरा जो पोर्शन होता है वो कहाँ जाता है, वो जाकर किससे ज्वाइंट रहता है, रीनल वेन से ज्वाइंट रहता है, जिसमें क्लीन ब्लड हो जाती है। Other end of glomerulus comes out the Bowman capsule as a blood capillaries surrounded the tubules of a nephrons and finally join the renal veins, है ना, जिसे हम
यूरिया फ्री क्लीन ब्लड कहते हैं। और यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, जो भी वेस्ट होता है इस बोमेन कैप्सूल में एब्जॉर्ब होकर चला जाता है। अगर बाय द वे कुछ मटेरियल, इसको और इस डायग्राम से समझिए प्यारे बच्चों, अगर इसमें देखिए यहाँ लिखा गया है कि डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट, इसमें डर्टी ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पर ये ग्रुप है, इसको क्या कह सकते हैं, बिल्कुल इसको बंडल ऑफ कैपिलरीज है, इसमें इम्प्योर ब्लड है। इसमें जो भी इम्प्योरिटीज है ये किस में आ जाता है, बोमेन कैप्सूल में इम्प्योरिटीज आ जाता है इसमें डिफ्यूज का। और जो भी कुछ इसमें वेस्ट बच जाता है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से, तो ये जो वेस्ट बच जाता है तो फिर जो ये है बोमेन कैप्सूल का ये जो ट्यूब्यूल जो बॉडी है, ट्यूब्यूल बॉडी है, इसी पर ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है इस तरीके से सराउंडेड होती है ताकि इसके अंदर देखिए लिखा गया है फिल्ट्रेट कंटेनिंग ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट वाटर एंड यूरिया। अब इसके अंदर जो है जो यहाँ आ रहा है ये फिल्ट्रेट आ रहा है, इस फिल्ट्रेट में क्या है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, साल्ट वाटर है एंड यूरिया है, इस ट्यूब में फ्लो कर रहा है, चला गया। अब क्या होता है कि अगर इसमें से कुछ यूजफुल इसमें जो भी प्रोडक्ट होंगे ये डिफ्यूज होकर प्लस किस में आ जाते हैं, इस ब्लड में आ जाते हैं। अब ब्लड के अंदर भी जो कुछ वेस्ट होते हैं वो डिफ्यूज होकर किस में चले जाते हैं, इस फिल्ट्रेट में चले जाते हैं। और ये फिल्ट्रेट कहाँ चला जाता है ना, यूरिन ट्यूब में चला जाता है। और यूरिन ट्यूब के जरिए कहाँ चला जाता है, यूरिन ब्लॉडर में चला जाता है। ग्लोमेरुलस फिल्टर ब्लड पासिंग थ्रू इट्स। अब ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्टर ब्लड को पास कर देता है थ्रू इट अपने से। ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड, है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड लाइक ए ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, यूरिया, वाटर etc. pass through glomerulus and collect filtrate in the Bowman capsules. Large molecules like protein and blood cells can not pass through the glomerulus capillaries and hence remain behind in the bloods. Tubules is a selective reabsorption of the useful substance like a glucose, amino acids, salts, है ना, water in the blood capillaries which is surrounded it, but the waste material like urea remain behind in it tubules। कहने का मतलब प्यारे बच्चों थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर इसके अंदर मान लीजिए यहाँ से डिफ्यूज होकर इसमें से वेस्ट पदार्थ चला गया, इसमें वेस्ट जा रहा है, अगर वेस्ट में अगर ग्लूकोज होगा, प्रोटीन होगा, जो भी कुछ रीअब्जॉर्बेड यूजफुल पदार्थ होगा तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड कैपिलरीज में, तो रीअब्जॉर्ब होकर वो ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। और जो शुद्ध वेस्ट बनता है वह वेस्ट कहाँ चला जाता है, यूरिन ट्यूब में चला जाता है, यानी यूरिन ब्लॉडर में चला जाएगा। बट वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया रिमेन बिहाइंड इन द ट्यूब्यूल्स। और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा जैसे यूरिया होता है वह ट्यूब में ही पड़ा रहेगा। इट डज नॉट गेट रीअब्जॉर्ब, यूरिया हो जाता है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें यूरिया होगा प्यारे बच्चों तो ये रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगा, नहीं, ये यूरिया यूरिन के माध्यम से, ये यूरिन ट्यूब से के माध्यम से ये यूरिनरी ब्लॉडर में चला जाएगा, है ना। तो इट डज नॉट गेट रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज। नाउ वी विल डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। प्यारे बच्चों, डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया, डर्टी ब्लड में वेस्ट पदार्थ यूरिया होता है थ्रू बाई रीनल आर्टरीज, जो रीनल आर्टरीज के जरिए आता है इंटर द ग्लोमेरुलस में आ जाता है। ग्लोमेरुलस फिल्टर दिस डर्टी ब्लड, ग्लोमेरुलस इस डर्टी ब्लड को फिल्टर करता है। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, वाटर, यूरिया पास इनटू बोमेन कैप्सूल। जब उसको फिल्टर करता है ग्लोमेरुलस जब उसको फिल्टर करता है डर्टी ब्लड को, तो डर्टी ब्लड ये पास होकर ग्लोमेरुलस आ जाता है एंड देन फिल्टर वेस्ट इंटर इनटू द ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन्स। फिर वह फिल्ट्रेट जो होता है, फिल्ट्रेट यानी वेस्ट होता है, इंटर कर जाता है किस में, ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में इंटर कर जाता है। व्हेन इफ फिल्ट्रेट कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंस, अगर उसमें कोई यूजफुल है ना, यूजफुल सब्सटेंस होगा तो उसको क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब करा लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है ट्यूब्यूल्स,
pass through tubules. Then the useful substance like all the glucose, all amino acid, most salt and most water are reabsorbed into the blood थ्रू ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड द ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स के ऊपर जो होता है ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड रहती है, और यदि उसके अंदर ट्यूब्यूल्स के अंदर कोई यूजफुल मटेरियल्स है जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, साल्ट है, वाटर है, तो पुनः ब्लड कैपिलरीज उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है और प्योर एक्सक्रीट यूरिन के फॉर्म में यूरिनरी ट्यूब में जाने देती है, और यूरिनरी ट्यूब जो होती है उसको यूरिन ब्लाडर में लेकर जाता है। प्यारे बच्चों, ओनली वेस्ट सब्सटेंस यूरिया, अनवांटेड साल्ट एंड एक्सक्रीट वाटर रिमेन बिहाइंड द ट्यूब्यूल्स। और सिर्फ उस ट्यूब्यूल में यूरिया होता है, अनवांटेड साल्ट होता है, एक्सक्रीट वाटर होता है, उसमें पड़ा रहता है। द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इन द ट्यूब्यूल्स, जो लिक्विड होता है वो इस ट्यूब्यूल में पड़ा रहता है अपने फ्रांस के, जिसे हम यूरिन कहते हैं। नेफ्रॉन क्या ले जाता है दिस यूरिन टू यूरिनरी ब्लाडर, नेफ्रॉन जो होता है इस यूरिन के यूरिनरी ब्लाडर में ले जाता है। यूरिन इज ए स्टोर इन द ब्लाडर्स, यूरिन ब्लाडर में स्टोर कर लिया जाता है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, एंड अल्टीमेटली पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा, और अल्टीमेटली है ना उससे क्या किया जाता है बॉडी यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। प्यारे बच्चों, ये नोट्स कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन यूरिन कंटेन, यानी ह्यूमन के यूरिन में, मनुष्य के यूरिन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। वाटर होता है, कुछ साल्ट होता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह होते हैं। मोस्ट ऑफ विच इज यूरिया एंड सम यूरिक, यानी उसमें मैक्सिमम ह्यूमन के यूरिन में मैक्सिमम यूरिया होते हैं और कुछ यूरिक एसिड भी होते हैं। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम किडनी के फेलर्स की बात करेंगे जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, बस यही लास्ट टॉपिक्स है, तो इसके लिए अलग से वीडियो न बनाना, यहीं हम समाप्त करते हैं। तो इससे कंटिन्यूसली प्यारे बच्चों बस इसको भी पढ़ लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए रीनल फेलर्स, जिसको किडनी फेलर कहते हैं, कभी कभी बॉडी में ये किडनी फेल हो जाती है प्यारे बच्चों। एंड टेक्नोलॉजी फॉर सर्वाइवल, अगर हमारी बॉडी की जो किडनी है वो फेल कर जाती है तो कुछ टेक्नोलॉजी है जो आपको कुछ दिनों के लिए सर्वाइव करा सकती है, जिसको हम लोग ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, समटाइम्स कुछ समय किडनी ऑफ ए पर्सन में स्टॉप वर्किंग, कुछ लोगों में किडनी जो होती है काम करना बंद कर देती है। एन इन्फेक्शन इन किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। एन इंजरी टू किडनी खराब हो सकती है। वेरी हाई ब्लड प्रेशर के कारण, वेरी हाई ब्लड शुगर के कारण, एंड आर रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो ऑफ टू किडनी, अगर किडनी में अगर ब्लड रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है, दबाव में फ्लो कर रहा है, तो हमारी किडनी खराब हो सकती है। ब्लड में अगर शुगर बढ़ रहा है तो आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। यदि आपका बीपी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो भी आपकी किडनी खराब होने की चांस होती है। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपकी किडनी को खराब कर सकती हैं।